अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड ऑब्वियसली वेट कर रहे होंगे मेरे शो स्टार्ट होने का, क्योंकि आज भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बनाएंगे। आज वी आर मेकिंग शवारमा। शवारमा एक ऐसी चीज़ है कि हमारा समझे पाकिस्तान में बहुत अलग तरीके का है। अगर आप कहीं अब्रॉड जाते हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्री जाते हैं, तो समझे कि वहाँ बिल्कुल अलग तरीके का आपको शवारमा मिलता है। बहुत ही समझें 360 डिग्री चेंज आपको मिलता है। लेकिन हम देसी वर्जन वाला बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है जिस खाने के अंदर चटपटा मज़ा ना हो, मिर्च ना हो, तो वो मज़ा नहीं आता उसका, और बिल्कुल ब्लैंड लगता है। और इसके अंदर भरपूर वेजिटेबल्स हों, मतलब फुल लोडेड अगर होगा ना तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड वैसे बाहर सिंपली उसका जो मीट होता है उसी की ख़ास तौर पे एक बात होती है। और साथ में शवारमे की एक चीज़ होती है जो आपका हुमस होता है, ठीक है, वो भी बड़ा इजी तरीके से आज मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल वर्जन में, कि घर में अगर आपके पास तहीना पेस्ट नहीं है तो सिंपली आपने किस तरीके से एक समझे एक जार के अंदर आप इजीली बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड इवन सैंडविचेस हो गए, जैसे कल मैंने फलाफल बनाए थे, उसके साथ भी आप इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आई विल बी मेकिंग, यहाँ पर हमारा पास्ता तो अभी नहीं है, पास्ता मैंने बख्तियार भाई को दिया हुआ बॉईल करने के लिए। तो आज हम क्रीमी पास्ता बनाएंगे, और उसको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला, जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है ना, तो आप रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएं, ताकि बस ये जल्दी जल्दी जो है ना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से सीजन कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास रेसिपी में आ रहा होगा जो चिकन है बोनलेस। मैंने यहाँ पर चिकन जो है ना हड्डी वाला लिया है, क्योंकि उससे होता है ये फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और ये है कि आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास वैसे बोन वाला था तो मैं बोन वाला इस्तेमाल करूँ। इसका रेशा करके सिंपली हम ऐड इन कर देंगे हमारे पीटा ब्रेड के अंदर। एंड सिंपली आपको पता है कि शवारमा इटसेल्फ पीटा ब्रेड के अंदर सर्व किया जाता है, नहीं तो रैप्स में भी आजकल ईजिली जो है ना मिल रहा है। ठीक है जी, अब इसकी सीजनिंग क्या क्या करनी है, सिंपली आपके पास तंदूरी मसाला हो, ये बिल्कुल देसी वर्जन वाला बना रहा हूँ। एंड क्योंकि इसके अंदर यूजुअली जो आपकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें आपका स्मोक पाउडर जाता है, एंड जो आपका कार्डमम हो गई उसको पीस के डाला जाता है, वो भी सिखा चुका हूँ। तो हम थोड़ा देसी वर्जन में आ रहे हैं यहाँ पर। अब इसी के पास मेरे पास यहाँ जो चिकन है, ये गया तंदूरी मसाला, एंड जो आपका टिक्का मसाला हो गया, वो सिंपली आपने ऐड करना है। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास ऑयल है, ठीक है। ऑयल के साथ इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, ऑयल, टिक्का मसाला है, तंदूरी मसाला, आप इसको अच्छे तरीके से कर दें मैरिनेट, ठीक है जी। और सिंपली इसको पैन फ्राई कर दूंगा। फिर इसका सारा का सारा जितना भी रेशा है वो निकाल के चिकन का हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से फिल इन कर देंगे, प्रॉपर तरीके से, जो हमारे पीटा ब्रेड्स हैं, ठीक है। यूजुअली वैसे होता है बोनलेस पीसेस होते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े होते हैं, तो आपकी जो पीटा है वो इटसेल्फ रोल नहीं होती। तो अच्छा श्रेडेड चिकन टाइप होगा ना, तो वो इजीली रोल भी हो जाएगा, इजीली आप खा भी सकेंगे। और वही सारी वेजिटेबल्स आपकी शवारमे के अंदर है। यहाँ पर मेरे पास क्यूकम्बर्स है, इसको थोड़ा सा मैंने पिकल किया हुआ लेमन जूस के साथ। एंड आपके पास ऑब्वियसली अगर बाजार से आप लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे पिकल्स भी मौजूद हैं जो आपको पिकल वेजिटेबल्स जो मिलती हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कैप्सिकम आ गई, अनियंस आ गए, लेटिस, ऑब्वियसली आइसबर्ग मैंने यूज़ की हुई है। और किस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक यहाँ पर हमारा हुमस। हुमस इज़ वेरी इजी टू मेक, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर मैंने कैन ले लिए हैं चिकपीस, ठीक है, जो आपका चना होता है, एक कैन मैंने ले लिया है। उसका पानी प्रॉपर तरीके से निकाल दें, उसका एक्सेस वाटर जो है उसको प्रॉपर तरीके से निकाल के उसके बाद आपने जो चने ये रख लेने हैं। एंड सिंपली एक जो ब्लेंडर होता है ना, जो एक प्रॉपर आपको जार में बताऊँ किस तरीके से बना सकते हैं। साथ में सी गार्लिक सॉस भी होती है, लेकिन आई थिंक हुमस इटसेल्फ जो है ना वो ज़्यादा बेहतरीन, आप इजीली इसको स्टोर करें, सैंडविचेस पे लगा के खाएं, और ईज़िली जो है ना इसको आप कहीं भी लाइक लेके भी जा सकते हैं प्रॉपरली। अगर जैसे ऑफिस में हो गए, बच्चों को लंच में ईजिली सैंडविच में डाल के दे सकते हैं। इट्स वेरी हेल्दी एंड बहुत बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए भी। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने इसको जो है ना यहाँ पर कर लेना है मैरिनेट। एंड साथ में टिक्का मसाला हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास जिंजर गार्लिक पाउडर जो है वो भी सिंपली ऐड कर दूंगा। इफ़ यू हैव पेस्ट यू कैन ऐड दैट इज़ वेल, ठीक है जी। ये हमने ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर मैं मैरिनेट कर दूँगा। और जो सारी वेजिटेबल्स हैं टू द बाइट टू द क्रंच ही होनी चाहिए, उसको प्लीज़ सॉटे ना करें, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिसका लिखा होता है रेसिपी में कि आपने उसको सॉटे करना है, वैसे समझें कि टू द बाइट ही अच्छी लगती हैं शवारमे के अंदर, ठीक है जी। चिकन हमारा हो गया। और साथ ही में जो पास्ता है उसका भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें पास्ता की। पास्ता दो तरीके से बनते हैं। उसकी जो एक सॉस होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी रेसिपीज़ आज के इंस्टाग्राम पे मशहूर हैं,
जो आपके एक क्रीमी पास्ता जिसको कहा जाता है, ठीक है, एक अल्फ्रेडो सॉस होगी जो एक बेस होती है सॉस की, वो दो तरीके से बनती है। एक होती है रू से बनती है और एक होती है कि आपका नॉर्मल ये क्रीम और दूध से बनती है, ठीक है जी। रू होता है फैट एंड फ्लावर का मिक्सचर होता है कि आपने मक्खन डालना है, फिर उसमें मैदा डालना है, वो यूजुअली ग्रीनी हो जाती है। जितने भी आपके बाज़ार वाले वो लोग उस तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जिन्होंने शिफ्ट ले लिया है, अब क्रीम और दूध पे आ गए हैं, जिससे आसानी होती है क्योंकि आपका जो पास्ता बड़ा अच्छा डेप्थ में और खाने में बड़ा अच्छा बनता है। अदरवाइज़ जो अगर आप फ्लावर वाला यूज़ करेंगे तो उसमें ग्रेन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले बहुत मिनटों में सारे ये पास्ता बनेगा। सबसे पहले सॉस बनाएंगे जिसमें दूध जाएगा, क्रीम जाएगी। अब सीजनिंग्स में क्या है, जिंजर गार्लिक पाउडर, काली मिर्च एंड यहाँ पर मेरे पास चिकन पाउडर है, या तो आप क्यूब भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बस ये प्रॉपर थिकन अप हो जाएगा, पास्ता इसके अंदर जाएगा। साथ में थोड़े से मेरे पास यहाँ पर वेजीज़ रखी हुई हैं, आपकी ऑब्वियसली ऑप्शनल है। मेरे पास यहाँ पर प्याज और कैप्सिकम और थोड़े से ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं जो मैं प्रॉपर ऊपर से डाल के इसको डाल दूंगा बेक करने। एंड ऑब्वियसली एडम्स की चीज़ मोज़रेला, आई विल बी यूजिंग दैट, जिससे प्रॉपर स्ट्रिंगी इफेक्ट जो आता है ना। सिंपली आप इसके प्रॉपर छोटे छोटे ब्लॉक्स काट के इसके मोज़रेला स्टिक्स भी बना सकते हैं ईजिली। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, चीज़ को आप किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो मैं बारी बारी बताता रहूँगा। एंड आई एम सो श्योर कि आप लोग बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करते आ रहे होंगे, ठीक है जी। अब ये चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। सिंपली मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पर मैं एक पॉट के अंदर डाल के इसको मैं हल्का सा सॉटे करूँगा ताकि ये कुक हो जाए। फिर इसका हम रेशा रेशा करके हमने क्या करना है, बस असेंबलिंग करनी है ना आसान। थोड़ा सा पीटा को टोस्ट भी करेंगे। एंड आप प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से, अगर आप लोग घर में शवारमा बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। प्लीज़ लेट मी नो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ऐड इन करते हैं वो भी आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। ऑयल ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर सारा का सारा चिकन मैं ऐड कर दूँगा अलॉन्ग विद द मसाला। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ ओवरनाइट चिकन को मैरिनेट करके। एंड ये देखें बेहतरीन से सारा का सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया। और साथ ही में मैं पानी ऐड करूँगा। आई डोंट वांट कि चिकन थोड़ा सा मेरा जले, ठीक है जी। ये डाल दिया। जब तक चिकन हो रहा है यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ता। लेकिन छोटी सी ब्रेक आ गई, जैसी ब्रेक से वापस आएंगे पास्ता स्टार्ट करेंगे। क्रीमी चीज़ पास्ता। अज्जा सॉस के लिए क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। असम्बल करने के लिए पास्ता उबला हुआ 1.5 कप, सब्जियां क्यूब्स ऑप्शनल, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए, चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स आधा कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं शवारमा। एंड शवारमा के साथ साथ क्रीमी पास्ता। मैंने क्या किया था, तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला ऐड कर दें, थोड़ा सा जो है ना एक जर्दे का कलर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मैं पकने दूंगा। फिर उसको क्या करेंगे, प्रॉपर रेशा रेशा करके इसको हम असेंबलिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये हो जाएगा। एंड साथ ही में हमारे सेसमी सीड्स भी टोस्ट हो रहे हैं। अब मैं नहीं चाह रहा कि ये जो है ना बर्न हो, क्योंकि बड़ा ध्यान रखता है कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, एक दूध हो गया, सेसमी सीड्स हो गए या कोई गरम मसाले, उसको आप जब भी टोस्ट करने डालें ना प्रॉपर तरीके से आपने नज़र इस पर रखनी है। थोड़ी सी नज़र इधर उधर गई, इतना ज़्यादा कलर आना शुरू हो जाता है तो वो जो है ना एक बर्न सी स्मेल आना शुरू हो जाती है आपके सारे मसाले के अंदर या कोई भी गार्निश के अंदर, ठीक है जी। अब इसको अच्छे तरीके से हम गोना टोस्ट दिस। एंड बहुत झटपट हुमस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि तहीना पेस्ट जो होती है, तहीनी पेस्ट सेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं मार्केट में देखा था। एंड सिंपली तहीनी पेस्ट यही होती है जो आपका सेसमी सीड की पेस्ट है। तो इसको टोस्ट करके, मैं तो घर में इसी तरीके से बनाता हूँ एंड रेस्टोरेंट में भी हम इसी तरीके से बनाते थे, ठीक है जी। और लोग ज़्यादा प्रेफर ये करते थे कि फ़्रेश आपका टोस्टेड हो तो इसकी बात ही बिल्कुल अलग होती है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया इसका। अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद मैं करूँगा ताकि प्रॉपर एक टोस्टेड एक टेक्सचर जो है ना वो हमारे हुमस के अंदर आ जाए। थोड़ी सी इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करूँगा ताकि फ्लेवर थोड़ा सा एक जेस्टी वाला है, थोड़ा सा एक जिंक आपको मिले मिर्च का, ठीक है जी। ये हमारे बेहतरीन से सेसमी सीड्स हो गए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले चिकपीज़ आपने लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस, पेपरिका बहुत थोड़ा सा, साथ में गार्लिक क्लोव्स, मैं यूजुअली ज़्यादा ही ऐड करता हूँ। थोड़ा सा जाएगा नमक, 1 अदद मिर्च, ठीक है जी, ये आपने ऐड कर देनी है। और साथ में टोस्टेड सेसमी सीड्स,
ठीक है जी। ये ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे ऑयल। समझे 1/4 कप के हिसाब से आपने ऑयल ऐड कर लेना। अब मेन आ जाता है काम ब्लेंडिंग का। वैसे तो आप इसको जो आपका फूड फैक्ट्री होती है उसके अंदर सिंपली अब ऐड कर दें। प्रॉपर तरीके से आपने इसको जो है ना बिल्कुल एक मैश बना लेना है। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका टेक्सचर और मज़ीद किस तरीके से इन्हांस होगा। आई जस्ट डोंट वांट टू ड्रॉप एनी बिट ऑफ इट, क्योंकि आपको पता है हुमस जो है ना ये सेल्फ मेरा भी बहुत फेवरेट है। इसके अंदर ऑयल जाता है, ऑलिव ऑयल स्पेशली, एंड साथ ही में इसको और मज़ीद करेंगे। और आपने क्या करना है, और इसको सिल्की टेक्सचर देने के लिए एक आइस क्यूब इसके अंदर ऐड करना है। फिर बड़ा बेहतरीन से एक जो स्मूथ वेलवेटी टेक्सचर होता है वो आ जाएगा। थोड़ा सा आई थिंक इसको टाइम लगेगा अभी, क्योंकि मशीन हमारी गर्म हो गई। अब सही परफेक्ट। थोड़ा सा मशीन को भी रेस्ट दूंगा मैं, और उसके बाद 1 से 2 और बार जो है ना पल्स मोड पे इसको चलाएंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के बेहतरीन टेक्सचर आ जाएगा। और एक आइस क्यूब ऐड करूँगा इसके अंदर, बिल्कुल आइस क्यूब भी जाता है, और साथ में खुशबू बड़ी बेहतरीन से आ रही है इस चिकन की। चिकन भी ऑलमोस्ट डन है। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर हमारा पास्ता। ठीक है, पास्ता किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताता हूँ। 1 पॉट पास्ता बनेगा एंड वेरी ईजी। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। ये आप कॉलर ज़किया फ्रॉम भावन नगर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आप सुनाएं, तबीयत भी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। कल माशाल्लाह आपने फलाफा बनाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा। हेलो, आई थिंक जी जी बिल्कुल। बहुत जी जी माशाल्लाह बहुत मजे का फलाफा बना था। वो तो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल आप बनाइएगा, आप फिर बताना मुझे। और इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। और आपने पूछा था शॉर्मे की रेसिपी, मैं तो बस सिर्फ चिकन का कीमा मंगा लेती हूँ, और चिकन के कीमे को अच्छा सा पकाती हूँ मैं। और बाकी जो सॉसेज होती हैं, मेयोनीज होगी और केचप हो गया, रायता भी डालती हूँ मैं, थोड़ी सी दही भी, सोया सॉस, वो मिक्स करके। जी जी और घर पे बनाती हूँ मैं तो ना पराठे बच्चों के लिए ना। ठीक है, चलिए बेहतरीन है ये तो। तो फिर वैसे मैं इसमें दोनों बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से। आज you, ही मैं देख रही हूँ आपको। बस आपने रेसिपीज ट्राई करनी है फिर, ठीक है? ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्खन, देखें एडम्स का बेहतरीन, इतना बेहतरीन अरोमा आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपली मैंने क्या किया है, सॉल्टेड बटर ऐड किया एडम्स का, एंड समझे 2 टेबलस्पून के हिसाब से, मैं यूजुअली थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करता हूँ। एंड साथ में क्रीम ऐड किया 1/4 कप, 1 कप ऑफ मिल्क। अब सीजनिंग्स इसके अंदर जाएंगी जो फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस करेगा। गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। एंड अब इसके अंदर हम डाल देंगे पास्ता। पास्ता कोई भी आप ले लें, ठीक है जी। ये प्रॉपर अल डेंटे बॉईल किया हुआ है मैंने पास्ता, ठीक है। एंड चूल्हा कर दूंगा बंद, ठीक है जी, इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी सारी चीज़ें सोकअप कर लेगा, सारा का सारा जितना भी मिल्क है, क्रीम है, ठीक है जी। आ जाते हैं अवन की तरफ। अवन हमारा प्रीहीटेड है, यहाँ 250 पे रखा हुआ है। इनफैक्ट मैं 200 कर देता हूँ, ऊपर नीचे वाली रॉड ऑन है। अब क्या करना है, सारा का सारा जो पास्ता है मैं ट्रांसफ़र करूँगा एक डिश के अंदर। कोई भी बड़ी आप डिश ले लें,
ठीक है जी। और साथ में क्या करेंगे, जैसे डिश में ट्रांसफ़र हो जाएगा ब्रेड क्रम्स ऊपर जाएंगे, वेजीज जाएंगी, एंड ऑब्वियसली योर फेवरेट एंड माय फेवरेट एडम्स की मोज़रेला चीज़। ये सब करेंगे प्रोसेस छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। क्रीमी चीज़ पास्ता अज्जा सॉस के लिए क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। असम्बल करने के लिए पास्ता उबला हुआ 1.5 कप, सब्जियां क्यूब्स ऑप्शनल, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए, चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स आधा कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ये देखें बेहतरीन सा हुमस जो है ना, ये थैंक्स टू बख्तियार भाई, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। अभी यहाँ पर जो है ना इतना ग्रेनी होना चाहिए, और इसके अंदर मैंने एक आइस क्यूब ऐड किया था। फिर उसके बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना और मज़ीद पल्स मोड पे चला देना है। मेक श्योर करना है कि मशीन को थोड़ा सा रेस्ट दें, अदरवाइज़ वो आपकी जो है ना मशीन जल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जिस तरीके से मैंने बताया था चिकन का, ठीक है, चिकन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेरा पक चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा इसके एक कसर इसके अंदर है अभी भी, जो कि मैं क्या करूँगा, जो सारा का सारा मेरे पास यहाँ पर जो ग्रेवी थी वो मैंने बचा के रखी हुई है, इसको इसी के अंदर पका के मैं और मज़ीद ड्राई अप करूँगा। फिर इसके अंदर जाएगा पीटा के अंदर, तो और मज़ीद जो है ना लशस बनेगा। अच्छा जी, बिफोर दैट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सारा हमारा पास्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन सा। ठीक है जी, एंड सारी वेजीज़ इसके ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से डाल दूँ। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, बट अच्छा लगता है। आप इसके अंदर ऑब्वियसली कोई भी मीट ऐड कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। मुझे तो यूजुअली अनियंस हो गए, कैप्सिकम हो गए, बड़े बड़े चंक ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मेन इंग्रेडिएंट प्रॉपर तरीके से आपने इसको इसके ऊपर ऐड कर देना लाइक दिस। मैं ऑब्वियसली लोडेड करके डालता हूँ, आप ग्रेट भी कर सकते हैं एंड ईज़िली। अगर आपके पास यूजुअली होता है ग्रेटेड नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको एक और वे दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव नो ग्रेटर एट होम, सिंपली आपने इसको ब्लॉक्स को निकालना है हाथ से, ईज़िली ये टूट जाती है। ठीक है, इस तरीके से निकाल के सिंपली ब्लॉक्स आपने यूँ करके रख देना। ठीक है जी, आप चेक कर सकते हैं द टेक्सचर अमेजिंग, इलास्टिसिटी चेक करें, टू गुड। इस तरीके से रखें और सिंपली ये इजीली जो है ना प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाएगी। एंड जो स्ट्रेचेस हैं इसके बेहतरीन, जो स्ट्रिंग्स होती हैं बेसिकली मोज़रेला की, वो बनेंगी। एंड ये देखें, ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया है एडम्स की मोज़रेला, और साथ ही में ब्रेड क्रम्स ऑन टॉप। प्रॉपर तरीके से ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ठीक है जी, देयर यू गो। एंड ये सारा का सारा प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाएगा। हमारे पास कॉलर है मेमूना फ्रॉम डीजी खान। आज मेमूना ने जो है ना चलें मेमूना, वापस कॉल कर लें, कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, ये हमारा बेहतरीन सा हो गया। थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगा चिली फ्लेक्स, एंड नाउ आई एम गोना टॉस दिस इनटू द ओवन। ऑलराइट, परफेक्ट। ये समझे 5 मिनट में बेहतरीन तरीके से जो है ना चीज़ मेल्ट हो जाएगी। सारी चीज़ ऑलरेडी कुकड हैं। अच्छा, जो चिकन है अब उसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है ना रेशा रेशा कर रहा हूँ। ये देखें, बोनलेस चिकन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने होल चिकन लिया है एंड उसमें होता ये कि आपका लेग पीसेस, जो आपके थाई पीसेस होते हैं, उसका भी चिकन आ जाता है, जो बड़ा सॉफ्ट होता है, खाने में भी ईजी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो आपका बोनलेस होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता शवारमे के अंदर। ठीक है जी, तभी आपने देखा होगा शवारमे के ऊपर प्रॉपर तरीके से वो जो फ़ैट की लेयर्स भी लगी हुई होती हैं, जो आपको दिखती नहीं है। आपको सिर्फ चिकन दिखता है, लेकिन आपसे ज़्यादा फ़ैट होता है उसमें। ठीक है जी, बस ये करना है। एंड सारा का सारा जितना भी ये चिकन है, मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास रेसिड्यू बच गया है उसके अंदर ऐड कर दूँगा। सी, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने चिकन ऐड करना है। एंड ये देखें, एंड साथ ही में मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि ऑब्वियसली जब आप घर में शवारमा बनाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से फ़ैट भी लगा सकते हैं। जो आपका ओवन, जो आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, या आपका
जो नॉर्मल अवन होता है उसके अंदर रोटिसरी ऑप्शन होता है, तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से चिकन के फिलेस डाल दें एंड साथ में चर्बी जो होती है वो डाल के प्रॉपर तरीके से शवारमे का चिकन बना सकते हैं। ठीक है जी, ये रहे, ये सारा चिकन इसी के अंदर पकेगा। आँच में भी कम कर देता हूँ, ये थोड़ा मेहनती वाला काम है एंड इट्स क्वाइट हॉट। बस इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है जब तक जो चिकन है सारा का सारा जो है ना, ये जो इसकी ग्रेवी है जब्स ना कर ले। नहीं तो आप नॉर्मल बोनलेस चिकन से भी इजीली बना सकते हैं, थाई फिले से भी बना सकते हैं, टोटली अप टू यू। मीट ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, फ़िश भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एंड जितने लोग वेजिटेरियन हैं वो सिंपली इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड करके और हुमस जिस तरीके से मैंने आपके सामने बनाया है प्रॉपर इजीली स्प्रेड करके एंजॉय कर सकते हैं। वेरी इजी वर्सेटाइल रेसिपी। ये देखें बेहतरीन चिकन जो है ना हमारा, ये इट्स वेरी हॉट। बना बना के इजीली जो चिकन है वो भी आप रख लें एंड पीटा हो गया, ब्रेड हो गई, सैंडविचेस बना के जो छोटे छोटे स्लाइडर्स होते हैं उसके अंदर भी आप इजीली जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इतनी इजीली आपका सारा का सारा चिकन निकल रहा है। बहुत डिफरेंट स्टाइल ये आपका शमारमा जो है ना ये बनेगा, प्रॉपर जूसी फुल देसी स्टाइल जो होता है। एंड ये लास्ट बिट रह गया चिकन का, ये भी इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से मैं ऐड कर दूँगा। इट्स वेरी हॉट एट द मोमेंट, बस गर्मा गर्म जो है ना आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बस चिकन को मैं अच्छे तरीके से श्रेड करके इसके अंदर डाल रहा हूँ, फिर सॉटे करूँगा। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहे फ्यूजन फूड। शॉर्मा अज्जा चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 200 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला एक खाने का चमचा, लहसुन अदरक पाउडर या पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 2 अदद, खीरा स्लाइस 2 अदद, पीटा ब्रेड 4 अदद। हुमस के लिए उबले चने 1 कप, तेल 1/4 कप, भुने सफ़ेद तिल या पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 जवे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पापरिका छिड़कने के लिए, हरी मिर्च 1 अदद। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food and we're making shawarma along with creamy pasta. पास्ता अवन के अंदर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से चीज़ जो है एडम्स की मेल्ट हो रही है एंड जब वो पास्ता के साथ इनकॉपरेट होगी तो और मज़ीद लशस बनेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया था जो चिकन इटसेल्फ है उसकी ग्रेवी के अंदर और मज़ीद मैंने उसको सॉटे कर लिया है एंड ये आपका शवारमे का चिकन, ये देखें प्रॉपर सॉसी, बिल्कुल ड्राई नहीं है एंड सारे पीसेस मैंने अच्छे तरीके से आपके सामने ही इनफैक्ट मैंने प्रॉपर श्रेड करके ऐड कर लिए हैं। इसको और मज़ीद आप छुरी की मदद से जो है ना श्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप चॉपर के अंदर डाल के और मज़ीद इसको श्रेड कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा पीटा, ठीक है, मेरे पास अब ऑब्वियसली सैलमेंडर तो नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली मैं चूल्हे के ऊपर ही प्रॉपर तरीके से जो पीटा है उसको मैं थोड़ा सा टोस्ट कर लूँगा और फिर वही सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं असेंबलिंग की वो करेंगे। एंड सबसे पहले तो आपने ऑब्वियसली जो आपके पीटा है उसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर टोस्ट कर लेना है। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोग घर में शवारमा बनाते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑब्वियसली पीटा से भी इशू होता है, तो वो सिंपली जो चपाती होती है उसके अंदर भी सारी जो आपकी नॉर्मल जो जितनी सारी असेंबलिंग की चीज़ें होती है, चिकन हो गया, जिस तरीके से आप असेंबल करते हैं वो आप इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर तरीके से इसको हम गोना टोस्ट। एंड सबसे मुश्किल काम वैसे होता है इसकी फोल्डिंग। ठीक है जी, आपके पास बटर पेपर हो या फॉयल हो, सिंपली उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से फोल्ड कर लें। हमारे पास कॉलर है आयशा फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, कैसी हैं आप? जी ठीक है भैया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और बेकिंग भी और कुकिंग भी बहुत अच्छी है। आप केक तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन हम बना नहीं पाते, हमारे पास अवन नहीं है। अच्छा, अवन के बगैर वाला मेरी कोशिश है, चले मैं बना दूं, टाइम बहुत लग जाएगा वैसे उसमें, लेकिन आपको प्रोसेस बता दूंगा इंशाल्लाह।
तो आप बीफ स्टेक बनाना भी सिखा दें। ठीक है, बीफ स्टेक, ओके, ऑलराइट, हाँ जी, हाँ जी, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं आप। शुक्रिया। प्लीज़ ये फरमाइश पूरी कर दीजिए आप। ठीक है, इंशाल्लाह, बीफ स्टेक, ओके, चलें, थैंक यू सो मच। बीफ स्टेक के साथ बड़ी अच्छी अच्छी सॉसेस आजकल जो है ना कैफ़ेज़ में मिल रही हैं, और वैसे आपको ये बताऊं, जितने भी आजकल स्टेक्स मिल रहे हैं ना बाज़ार में, वो आजकल अंडर कट के तो होते ही नहीं हैं, वो टेंडराइज़र उसमें लगाया होता है उन लोगों ने, और फिर हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कि इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि अंडर कट से आप इजीली किस तरीके से बड़े बेहतरीन से स्टेक, सिरलॉइन हो गया या टी बोन स्टेक हो गया, दैट सो मेनी स्टेक्स के कट्स भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं सारा काम जो है ना एक स्टेशन वाइज यूजुअली करता हूँ, तो सारी जितनी भी पीटा है उसको अच्छे तरीके से टोस्ट कर लूँ एक साथ ही, फिर सारी असेंबलिंग एक साथ करेंगे। हुमस रेडी कर लिया, थोड़े से चिली, एक अदद चिली मैंने ऐड किए ताकि थोड़ा सा जिंक आए, ठीक है जी। एंड पीटा की जगह इफ़ यू गाइस वांट टू ऐड लाइक यूज़ बेसिकली रोटी, वो भी कर सकते हैं, चपाती भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, बट सेल्फ शवारमा जो है वो पीटा के साथ ही अच्छा लगता है, ठीक है जी। ये साथ में बस 2 रह गई हैं, बस ये भी करते हैं साथ में, बेहतरीन सा। ओ नाइस, ऑलरेडी इतनी जल्दी जो मेरा पास्ता है वो हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बेहतरीन सा सिजल होना शुरू हो गया है। बस थोड़ी सी देर टेम्परेचर मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूँ 120 पे, आई डोंट वांट टू बर्न द चीज़, एंड पास्ता भी रेडी है, बस शवारमा भी ऑलमोस्ट रेडी है, सारी चीज़ें हमारी असेंबलिंग पे हैं, ठीक है जी। ये लें, बस ये जो है मैं एक इनफैक्ट आपके सामने करके बता देता हूँ, ठीक है जी। ये आपने बेहतरीन सा हुमस लोडेड करके, ठीक है, ये आप सिंपली जो है ना इस तरीके से करके, हाँ ये जो चिकन है ये देखें, हाफ पॉकेट बना के आप इजीली सर्व कर सकते हैं, ये देखें, देयर यू गो। एंड साथ में वेजीज जो हो गई वो ऐड करके इजीली आप सर्व कर सकते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ आपके सामने सर्व करके प्रेजेंट करेंगे। क्रीमी चीज़ पास्ता अज्जा सॉस के लिए क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। असम्बल करने के लिए पास्ता उबला हुआ 1.5 कप, सब्जियां क्यूब्स ऑप्शनल, कुटी लाल मिर्च छिड़कने के लिए, चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत, ब्रेड क्रम्स आधा कप। तरकीब: एक पैन में सॉस गाढ़ी होने तक पकाकर तैयार कर लें। अब बेकिंग डिश में पास्ता शामिल करके ऊपर सॉस डालें, फिर ऊपर बाकी अज्जा डालकर सब्जियों के साथ ब्रेड क्रम्स शामिल करें। उसके बाद गोल्डन और क्रिस्पी होने तक बेक करके सर्व कर दें। शवारमा अज्जा: चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 200 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, लहसुन अदरक पाउडर या पेस्ट आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 2 अदद, खीरा स्लाइस 2 अदद, पीटा ब्रेड 4 अदद। हुमस के लिए उबले चने 1 कप, तेल 1/4 कप, भुने सफ़ेद तिल या पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 जवे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पापरिका छिड़कने के लिए, हरी मिर्च 1 अदद। तरकीब: पीटा ब्रेड को टोस्ट करके एक तरफ रख दें। अब चिकन को मैरिनेट करके सब्जियों के साथ सौते करें, फिर पीटा में तमाम अज्जा असम्बल कर लें। हुमस के लिए ब्लेंडर में चने, तेल, तिल, लहसुन, नींबू का रस और नमक डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। फिर आइस क्यूब शामिल करें और शवारमा में फैलाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम, विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के थ्रू जो है ना बेहतरीन सी सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। मैंने थोड़ा डीकंस्ट्रक्टेड प्लेटिंग कर दी है क्योंकि आई रिमेंबर बोट बेसन के करीब या इनफैक्ट हर जगह पे अब जो है ना प्लेटर्स मिलना शुरू हो गए, शवारमा प्लेटर। तो मैंने सोचा शवारमा के साथ साथ जो है ना प्लेटर भी एक तरीके का सर्व कर दूँ विद हुमस। वेजीज़ हो गई एंड ऑब्वियसली चिकन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, सिंपली अगर आप वैसे बना के ट्राई करेंगे कभी, उसका जितना भी एक्स्ट्रा एक्सेस रेसिड्यू है ना उसको ज़ाया ना किया करें। उसी के अंदर चिकन को अच्छे तरीके से ना उसको आप सॉटे करेंगे तो फ्लेवर इंटैक्ट रहेगा और ज़्यादा रिच होगा। और साथ में हुमस आपको बताया किस तरीके से ईजिली एक बोल के अंदर आप बना सकते हैं। साथ में पास्ता एडम्स की चीज़ हमने यूज़ किया है एंड ऑब्वियसली मक्खन बेहतरीन सा
सॉल्टेड मक्खन हो गया, उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें, बहुत सारी सॉसेस बनाएं एंड आपको पता है जो एक्चुअल जो बेस होती है सॉसेस की या किसी भी चीज़ की, वो उसके अंदर मक्खन आप ऐड करेंगे तो और ज़्यादा जो है ना लशियस इफेक्ट आता है आपके खाने के अंदर। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसी तरीके से आपने सारे खाने बनाने हैं। आप देख सकते हैं चिकन प्रॉपर लशियस तरीके से, थोड़ा सा मैंने पीटा को टोस्ट कर दिया एंड जितने लोग पीटा नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी नॉर्मल लाल आटे वाली चपाती होती है उसके अंदर कर सकते हैं। आजकल पनीनी ब्रेड्स मिल रही हैं बहुत सारी मार्केट में, आर्टिशियन ब्रेड्स हैं, उसके ऊपर भी प्रॉपर इस तरीके से हुमस लगाएं, फलाफल लगाएं और चिकन करके प्रॉपर तरीके से एक सैलड बोल भी आप सर्व कर सकते हैं। 1 बाइट आपका जो 1 बाइट वाली जो स्लाइडर्स होते हैं उस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग से मुलाकात होगी आप नेक्स्ट वीक मंडे को इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।